नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और जैसा कि अभी हम 11 डेज़ का एक कोर्स कर रहे हैं जिसमें 2 दिनों का जो अपना वीडियोस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज उसी सीरीज़ में ये तीसरा दिन होगा जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने जो पहले दिन सीखा था उसमें हमने ये सीखा था कि हमको अपनी जो सेहत है, जो रिलेशनशिप है और अपनी लाइफ में जितनी और अदर चीज़ें हैं उन सबको हमें एक रेटिंग देनी थी 1 से लेकर 10 तक में। सेकेंड डे पर हमने ये सीखा था कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और किस तरह से हम अपनी लाइफ में फ्रिक्वेंसी को सेट करके एक हाई वाइब्रेशन हाई फ्रिक्वेंसी में अपनी जो सोच है उसको बदल कर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो थॉट होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, वो किस तरह से वर्क करती है और कैसे हमारी जो वाइब्रेशन है वो सेट होती है। तो आप अगर चाहें तो पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं इसको लिखने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो चलिए बात करते हैं कि वाइब्रेशन को किस तरह से सेट किया जाता है और किस तरह से हम उसको बदल कर अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नियम है जिससे हम चाहें तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अच्छी बातों को सोच कर, अच्छी बातों को याद कर कर और अपने विचारों में कुछ परिवर्तन कर कर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हम जो चीज़ें करने जा रहे हैं, जैसे कि आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आप में से कुछ लोग जो भी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं रहा है ना कि आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचा ही नहीं था और अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ गया है। कभी तो आपने कुछ सोचा होगा ना। और अगर आपने नहीं सोचा है, नहीं सोचा था और अचानक ये वीडियो आपके सामने आया है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ ना कुछ रीज़न से ही होती हैं। तो अभी मैं उस मुद्दे पर बात कर रही हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो होती है थॉट। ठीक है, हमने सोचा किसी चीज़ को करने के लिए, मेरे मन में जैसे थॉट आया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब मुझे किसी ने बताया था तो मैंने उसको सुनने के बाद में फर्स्ट टाइम तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया था, उसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन सेकंड टाइम जब वो चीज़ मेरे सामने दोबारा से आई तो मैंने फिर उसको फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। और आज 1 ईयर हो चुका है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ नहीं पा रही हूँ। बेसिकली कुछ लोगों का नेचर इस टाइप का होता है कि हम चीज़ों को स्टार्ट तो बहुत उत्साह से करते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, जो मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ, मैं कुछ चीज़ों को स्टार्ट तो बहुत उत्साह से करती हूँ लेकिन मैं उसको एंड तक नहीं ले जा पाती हूँ या मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने स्टार्टिंग जब की, रिजल्ट भी अचीव किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो गए कि मेरा माइंड उस पर से फिर से हट गया था। तो 6-7 महीने डिस्टर्ब रहने के बाद में फिर से मैंने उसको स्टार्ट किया। तो मुद्दा जो था वो ये था कि जब थॉट दोबारा से मेरे दिमाग में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर और मैंने फिर से उसको स्टार्ट किया। तो मैं कहना आपको यही चाह रही हूँ कि कुछ भी चीज़ अगर हम करते हैं, हमको वाइब्रेशन अगर सेट करनी है अपनी या फिर इस दिशा में हमको बढ़ना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ होती है वो होती है थॉट। हमारे दिमाग में जब कोई चीज़ आई, हमने उसको करने के लिए सोचा, सोचने के बाद में उस चीज़ को लेकर हमारे मन में कैसी फीलिंग्स आ रही है, कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सोचा था तो उसको कैसे मैंने फील किया था। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने ये फील किया कि ऐसा कुछ होता है क्या, सच में ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद जब सेकेंड टाइम मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा कुछ होता ही होगा, तभी सब लोग कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको सर्च करूं, क्यों ना मैं इसको, अगर सिर्फ सोचना ही है ना अच्छा, तो मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर सकती। तो इसी तरह से आप भी, अगर आपके दिमाग में सोच आई है, उसके बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उसके बाद आपके मन में किस तरह की फीलिंग्स आ रही है, आप उसको एक बार फाइंड आउट कीजिए कि किस तरह की फीलिंग्स अभी आपके मन में जनरेट हो रही है जब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर वीडियो को देखने के पहले भी जब भी आपने इसके बारे में सुना था तो आपको किस तरह की फीलिंग्स आई थी। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, जाने अनजाने में हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर चुके होते हैं। अभी आज हमने, जैसे मैंने 1 साल पहले इसके बारे में सुना था, लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं या फिर सभी की लाइफ में होती हैं, जो हम नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन हो गई हैं। तो क्या उन चीज़ों को मैंने अट्रैक्ट किया था? मैंने ही चाहा था कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हो जाएँ, तो कैसे हो गई?
या फिर अगर मैं किसी और का एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है जिसकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो गई है जो वो नहीं चाहते थे और हो गई है। तो क्या उस सामने वाले ने ये सोच के रखा हुआ था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाए, लेकिन हो गई हैं, तो वो कैसे हो गई हैं? वो इस तरह से हो जाती है हमारी लाइफ में कि कहीं न कहीं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट तो हमने ही किया है। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके सॉल्यूशन से ज़्यादा उस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेशन करने लग जाते हैं और हमारी नेगेटिव इतनी थॉट हो जाती है, इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम ये सोचते ही नहीं हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो सकती हैं। तो आज अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरह से किसी बैड सिचुएशन में है लाइफ में, तो आप एक बार उसको ज़रूर सोच कर देखिएगा कि ये जो सिचुएशन है इसके बारे में आपने जब ये नहीं हुई थी तब सोचा था या नहीं सोचा था। सोचा ही था तभी जाकर वो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है। कई ऐसे उदाहरण हमारी लाइफ में भी होते हैं कि हम जिन चीज़ों को एक सपना मानकर चलते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाए, ये घटना मेरी लाइफ में ना हो या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए, 2 चीज़ें बोल रही हूँ मैं। तो कई बार वो चीज़ें हो जाती है, वो घटना घट जाती है जिसको हम नहीं चाहते हैं और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें लगता है यार ये तो मैंने सिर्फ़ सोचा था और ये काम मेरा हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ यार, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, आज काश मैं कुछ और माँग लेता। है ना? होती हैं इस टाइप की चीज़ें, सबके साथ में होती हैं। तो इसी तरह से हम अपनी सोच को एक पॉजिटिव वे में रख कर आगे की जो हमारी चीज़ें हैं, आगे की जो लाइफ हमारी दी है भगवान ने जितनी है, उसमें तो हम कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सोचते हैं, सोचने के बाद में हमारे मन में किस तरह की फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स मैटर करती है। तो आप एक बार फाइंड आउट कीजिए कि आपने सोचा, सोचने के बाद में आपके मन में किस तरह की फीलिंग्स आ रही है। अगर नेगेटिव कोई फीलिंग्स आ रही है तो उसको आपको पॉजिटिव करना है, अच्छा सोचना है, उसको पॉजिटिव कीजिए और उसके बाद जो आपने सोचा है उसके ऊपर बिलीव कीजिए। जब कोई थॉट आ गया, मन में मेरे फीलिंग्स आ गई, मैं मेरा ही एग्जांपल बार-बार आपको देती हूँ कि मेरे मन में फीलिंग्स आ गई कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। अब उसके बाद मेरा उसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव होना चाहिए। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने उस पर बिलीव भी किया था कि हाँ, अगर ये चीज़ मैं कर रही हूँ, तो इसका रिज़ल्ट मेरी लाइफ़ में पॉज़िटिव वे में मुझे देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो ये बिलीव आपको भी रखना होगा कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ को चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में जो हो जाए, अच्छे वे में हो जाए, तो उस पर आपको बिलीव भी रखना होगा कि अगर आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने अपने आप को इसके लिए बदला है, तो वो काम आपका ज़रूर होगा, अवश्य होगा। ठीक है? अब आपने अपने मन में विचार लेकर आ गए हैं, आपकी फीलिंग्स पॉज़िटिव हो गई हैं और उसके बाद आपने जो है उसके ऊपर आपने बिलीव भी कर लिया। 4th जो पॉइंट आता है वो ये होता है एक्शन। अब हमने सोच तो लिया है, जैसे मैंने सोच लिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगी, मैंने सोच लिया। उसके बाद फीलिंग्स आ गई मेरे मन में कि अगर मैं सुबह 4 बजे उठूँगी तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरे ये काम जल्दी हो जाएँगे, मैं इतनी जल्दी फ्री हो जाऊँगी, मैं पूजा कर सकती हूँ। और मैंने सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम पूजा करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम किसी भी विश को माँगते हैं, तो भगवान हमें वो चीज़ ज़रूर देते हैं। मेरे मन में फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आ गई, है ना? फीलिंग्स आने के बाद में मुझे बिलीव भी है इस बात पर कि हाँ, अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ तक तो मैंने कर लिया, लेकिन सोचने के बाद क्या? मैं बैठ गई चुपचाप। लेकिन अगर मैं उसको करने के लिए कोई एक विल पावर ले आऊँ, एक्शन लूँ कि नहीं, सुबह 4 बजे का मैंने अलार्म लगा दिया, अलार्म बज रहा है और मैं उठ रही हूँ और मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ जो मैं चाहती थी, वो होता है एक्शन। अगर आपका एक्शन वीक है, तो भी आप ये जो चीज़ें सोच रहे हैं, कितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाए, कितना भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर एक्शन वाला पावर ही नहीं है, तो वो चीज़ें कैसे हो पाएँगी? तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप उसके बाद अपने आप पर अप्लाई कीजिए एक्शन को। अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अगर पॉजिटिव आपकी वाइब्स को आप करना चाह रहे हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सोचते ही रह जाएँगे, कुछ भी नहीं होगा। आपकी लाइफ को बदलने का पावर आप में ही है, किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से कुछ भी नहीं होता। उम्मीद अगर आप लगाएँगे, तो आपको हर्ट ही मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी उम्मीद पर खरे उतर भी जाएँ, लेकिन क्या हर वक़्त किसी और से उम्मीद लगाकर रखना सही होता है?
हम अपने आप से क्यों ना उम्मीद लगाएं। भगवान ने मनुष्य को एक ऐसा पावर दिया है जो किसी में नहीं होता, अपनी लाइफ को चेंज करने का पावर। कई बार चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर आप देखेंगे तो लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, कोई दो कपल, एक कपल का, कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिस वजह से दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। ठीक है, अब डिस्प्यूट हो गया है और जो चीज़ें हैं वो सेपरेशन तक पहुंच गई हैं। सेपरेशन तक पहुंचने के बाद में अब दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हमको अलग रहना है। लेकिन क्या उसमें से कोई भी एक बंदा इस तरह का कोई एक थॉट अपने मन में लेकर नहीं आ सकता कि नहीं, इस रिलेशन को मुझे मुझे संभालना है। अगर आपके मन में थॉट आ गई और फीलिंग्स उसके बाद आ गई कि नहीं, अगर मेरा रिलेशन स्ट्रांग हो गया दोबारा से मेहनत करने पर, तो इसके कितने अच्छे रिजल्ट रहेंगे आगे की लाइफ में, क्या मैं इस रिलेशन को अच्छा नहीं कर सकता। उसके बाद में फीलिंग्स के बाद में अगर सामने वाले बंदे ने उसके ऊपर एक्शन लिया और चीज़ों को करना स्टार्ट किया, तो क्या काम नहीं होगा। प्यार में बहुत ताकत होती है ना। उसी तरह से एक्शन अगर आप लेते हैं, आपकी वाइब्स अगर पॉजिटिव होती हैं, तो यूनिवर्स आपका साथ ज़रूर देंगे। तो जैसा अभी हमने बात की, थॉट, फीलिंग्स और उसके बाद में एक्शन। एक्शन के बाद में क्या होता है, हमने एक्शन कर लिया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई और मैं जो भी चीज़ें चाहती थी वो मैंने अपने एक्शन में ले लिया है, मैंने उसको करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा, करने के बाद में अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरे मन में इतनी शांति मुझे फ़ील होगी, जो जिसको मैं अभी फ़ील कर सकती हूँ। अगर अब मैं अभी नहीं भी उठ रही हूँ तब भी मैं अगर उसको मैं सोचती हूँ कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैं उसको फ़ील कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा महसूस होगा, पूरा दिन मेरा कितना तरोताज़ा रहेगा, कितने सारे काम मेरे समय से पहले हो जाएँगे। जो मैं 11 बजे फ्री होती हूँ अपने काम से या 12 बजे फ्री होती हूँ, हो सकता है मैं सुबह 9:30 10 बजे फ्री हो जाऊँ, तो मुझे अपने लिए कितना टाइम मिलेगा। तो सिर्फ एक अच्छी सोच आने से, एक अच्छी फीलिंग्स आने से, उसके ऊपर एक्शन लेने से कितना अच्छा महसूस मुझे अभी से होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक्शन ले लिया। अब हमने जो एक्शन के बाद में अपनी जो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स तक भेजी है, वो हमें एक रिजल्ट के रूप में अपनी लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट किया है ना। क्योंकि हमने एक पॉजिटिव सोच बना ली है, तो अब हम पॉजिटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ें हमारे सराउंडिंग नहीं आएंगी जो कि हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इम्पैक्ट डाल सके जो कि हमें डिस्टर्ब कर देगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर ही वो पावर है जिससे आप अपनी लाइफ में सभी चीज़ों को पॉजिटिव वे में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उठिए और आज ही से स्टार्ट कीजिए, सोचिए और उसके बाद अच्छी फीलिंग्स लेकर आइए। उसके बाद उस पर विश्वास कीजिए, विश्वास करने के बाद में उसके ऊपर एक्शन लीजिए और एक्शन लेने के बाद में उसका रिएक्शन देखिए आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिवली आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपने कुछ सोचा है तो उसको सोचने के लिए आप एक्शन ज़रूर लेंगे। कुछ भी अच्छा अगर करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप सोचने के बाद उस पर एक्शन लेने का सोचिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया और हम बैठे हैं, हमने सोच लिया कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है तो उसके लिए सबसे पहले देखिए वहाँ का क्राइटेरिया क्या है। उस क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं है। अब वो सारी एबिलिटीज़ तो आपके अंदर हैं, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, वहाँ तक आप अपना सीवी नहीं भेज रहे हैं या फिर आप वहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो जॉब खुद से चलकर आपको आके लेकर चली जाएगी? नहीं ना। उसके लिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत कीजिए। मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था आज से 1 साल पहले, जनवरी 2024 में मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। मैंने 1-2 महीने तक बहुत अच्छे से इस पर वर्क करा। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं बिल्कुल डाउन होके बैठ गई। फिर मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ। लेकिन 6-7 महीने के बाद में फिर से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस मेरे सामने आने लगे, तो मैंने भी फिर ये सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं अगर लोगों को एडवाइस देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, तो मैं खुद क्या कर रही हूँ? मैं भी तो खुद कुछ नहीं कर रही हूँ। या फिर अगर मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार के रखा हुआ भी है, तो मैंने एक ये भी तो चीज़ सोची थी ना कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊँगी और उसको मैं आगे लेकर जाऊँगी। इस चैनल को आगे लेकर जाने के पीछे का मेरा मोटिव क्या था? उसके पीछे का मेरा मोटिव 2 थे। एक तो ये कि अगर कोई अच्छी सोच हम लोगों तक पहुँचा दें और मेरी किसी जानकारी से किसी का कोई लाभ हो जाए, तो उसका
हुँ, पुण्य मुझे भी तो कुछ परसेंट मिलेगा ना। और पुण्य ना भी मिले, अगर उस बंदे ने एक बार भी सोच लिया कि इस वीडियो को देखकर मुझे ये चीज़ सीखने को मिली और इसके बाद में मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करा और इसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि मैंने कुछ अच्छा करने के लिए ये सब सब चीज़ें स्टार्ट की थी। और दूसरा, जैसा कि शादी के पहले ना मैं जॉब करती थी, मेरा बहुत अच्छा जॉब था, मैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में थी और बहुत अच्छा जॉब था। शादी के बाद जब मैंने अपने बेबी को कंसीव किया तो कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ आ गए जिसके बाद में मैं ऑन बेड थी, कम से कम 7 to 8 मंथ मैं बिल्कुल बिस्तर पे थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझसे अपने ही काम नहीं होते थे, तो जॉब तो करने की बहुत ही दूर की बात है, मुझे वॉमिट भी बहुत होती थी, बहुत सारे इश्यूज़ आए। उसके बाद जॉब छोड़ना ही पड़ी, जॉब छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जब बेबी हुआ तो फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो कि हमें टेक केयर कर सके। हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे और घर में सिर्फ मैं और मेरा बेबी होता था, तो फिर जॉब करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेबी था कि मुझे अब अपने बच्चे पर ही ध्यान देना है। तो मैंने उसी तरह से अपनी लाइफ को वहीं पर छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, अब बच्चे को देखना है। अब जाकर जब मेरा बच्चा 6-7 साल का हो गया, और उस टाइम तक जब वो हुआ था ना 2018 में, उस टाइम पर भी मुझे यूट्यूब के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब पे किस तरह से वर्क किया जाता है या यूट्यूब से किस तरह से अर्निंग की जा सकती है, ऐसा कोई नॉलेज था नहीं। अगर नॉलेज होता तो मैं ज़रूर करती। लेकिन जब अभी आज की डेट में जब हम देखते हैं कि लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, और उसके बाद में ब्लॉग्स बनाने में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, काम तो सब अच्छे होते लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी सोच को किस तरह से बदला है, यही पॉजिटिव वीडियोस देख देख कर। तो क्या मैं भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती? कितना अच्छा काम है कि हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और उसका असर होता है, क्योंकि मुझ पर हुआ है तो होता है। अगर मेरा ये वीडियो भी कोई देख रहा होगा, 10 में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिस पर मेरी 10 बातों में से कोई एक बात ज़रूर असर करेगी। तो वही मुझ पर हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं स्टार्ट करती हूँ चैनल अपना। अगर मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा तो फिर मेरी घर बैठे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना है और मैं अपना घर का काम भी कर सकती हूँ, अपने बच्चे को भी टाइम दे सकती हूँ और एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये सोचकर ये चैनल स्टार्ट करा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन 6-7 महीने बाद फिर से मुझे ऐसा कुछ लगा, तो आज अभी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं डेली लिखती हूँ कि मुझे किस विषय पर बोलना है और कितना बोलना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम देखिए कोई प्रोफेशनली तो हमें इतना एक्सपीरियंस है नहीं, आपको भी नहीं होगा। जब आप अभी तो आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आप किसी एक टॉपिक पर बोलेंगे ना तो हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बोलें। जैसे मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो बुक्स में किसी एक ही टॉपिक को लेकर इतना कुछ लिखा होता है, मैं पढ़ लेती हूँ, मेरे दिमाग में उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं सब याद है। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो उसमें से कई बातें मेरे माइंड से स्किप हो जाती है और मैं अपनी ही लैंग्वेज में आपसे बात करने लग जाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने 6-7 महीने बाद, अभी आप देखेंगे कि मैंने 6 या 5-6 महीने के बाद में एक फ़र्स्ट वीडियो डाला था, जिसको अभी 1 मंथ ही हुआ है, मेरा लास्ट वीडियो था वो। उसके बाद में फिर मैंने शॉर्ट्स और वीडियोस डालना स्टार्ट किए। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने जब मेरे दिमाग में जो थॉट आया आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ, मैंने उस फिर फीलिंग्स हम मेरे मन में आई कि यार अब अगर चैनल ग्रो कर गया तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसको सोच के अगर मैं फिर वही छोड़ देती तो क्या होता। मैंने एक्शन लिया, फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। अभी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो मैं वो कोशिश पर भी एक्शन ले रही हूँ और एक्शन लेकर फिर मैं वीडियोस अपलोड भी करती हूँ, चाहे जैसे भी बने। मैं सुनती हूँ अपने वीडियो बनाने के बाद, मैं अपलोड करने से पहले सुनती हूँ, अपलोड करने के बाद सुनती हूँ कि कैसा लग रहा होगा किसी को जब वो मुझे देख रहे होंगे, जब मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो कि क्या मेरी बातों में इतना पावर है कि किसी को मेरी बातें अच्छी लग सकती हैं, या फिर जो मैं दे रही हूँ जानकारी, क्या वो किसी को अच्छी लग सकती है। हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप एक्शन लीजिए जैसे मैंने लिया है, और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी जो सफलता है ना वो शोर मचा दे। तो मैं अभी जब ये वीडियोस बना रही हूँ ना, मैंने किसी को नहीं बताया हुआ है अपनी फैमिली में, मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। उसके बाद में जब मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा ना, तो फिर मैं यहाँ आकर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी कि देखिए मेरा चैनल इतना ग्रो कर गया है और अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, और सोर्स ऑफ अर्निंग जो मैं चाहती थी वो भी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो होगी, मुझे पता है मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से ग्रो करेगा और ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जो स्टोरी है इससे आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो उठिए, एक्शन लीजिए, और उस एक्शन का रिएक्शन जैसे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है वैसे आपकी भी लाइफ में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
तो उठें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने का आज ये 3rd डे था, जिसमें हमने ये सीखा है कि किस तरह से सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, उस पर एक्शन लेना होगा, तभी हमें पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा और उसी से हम अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो चलिए एक पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 2024 ख़त्म होने को है, 2025 में एक नई सोच के साथ आगे बढ़िए। जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे भी ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको भी मिलता है तो प्लीज़ यहाँ आकर एक बार इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी अगर अचीव हो जाता है तो मैं तो अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी बिना शाय। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी कुछ परिचित लोगों से अगर आप चाहें इसको शेयर करना तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।